मॉरल स्टोरी विद 3K व्यूअर्स और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके पास एक इंतहाई इंटरेस्टिंग वाक़या बनी इसराइल की गाय का वाक़या, जिसका जिक्र कुरान पाक की सूरतुल बकरा में है, लेकर आई हूँ। सूरह अल बकरा में फरमाने इलाही है, फ़इज़ क़तलतुम नफ़्सन फ़द्दरअतुम फ़ीहा वल्लाहु मुख़रिजुम मा कुन्तुम तक्तुमून। और जब तुमने कत्ल किया एक शख्स, फिर तुम झगड़ने लगे इसके बारे में, हालांकि अल्लाह ज़ाहिर करने वाला है जो तुम थे सब छुपाते। जी तो बच्चों, वाक़ये का आगाज़ करते हैं कुरान पाक की आयात जो मैंने आपके सामने तिलावत की है। उसमें एक बनी इसराइल में होने वाले कत्ल की तरफ इशारा किया जाता है। हुआ कुछ इस तरह कि बनी इसराइल में एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और शरीफ आदमी था। उसके चचाज़ाद भाई जो थे, उसकी दौलत और जायदाद पर कब्ज़ा करना चाहता था। उसने अपने भाई को, जो कि मुअज़्ज़ज़ और शरीफ शख्स था, उसको दौलत की खातिर कत्ल कर दिया और किसी के घर के आगे उसकी लाश को ढाल दिया। अब जब सुबह लोग उठे तो वो हैरान हुए कि ये लाश कहाँ से आ गई। लोगों में आपस में झगड़ा स्टार्ट हो गया। बनी इसराइल अपना मामला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस वक्त के नबी के पास लेकर पहुँचे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया कि एक गाय ज़िबा की जाए। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रतन क़ालू अतत्तख़िज़ुना हुज़ुवा क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन। और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि तुम एक गाय ज़िबा करो, तो वो लोग कहने लगे कि आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नाऊज़ु बिल्लाह, जो मैं ऐसी जहालत वालों का सा काम करूं। जी तो बच्चों, अब बनी इसराइल ने मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चन करना शुरू कर दिए, सवाल पूछना शुरू कर दिए कि गाय किस तरह की हो, उसका रंग कैसा हो, उसकी उम्र कैसी हो, वगैरह वगैरह, ताकि उनको गाय जो है ज़िबा करनी ना पड़े। लेकिन जैसे जैसे वो सवालात करते गए, उनके काम में मुश्किल पैदा होती गई और गाय का हुलिया आखिरकार बहुत ही पेचीदा सा बयान किया गया। सबसे पहले बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अपने अल्लाह से पूछिए, बताओ कि गाय कैसी हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेशक गाय ना बहुत बूढ़ी हो ना बच्चा हो, इन दोनों हालतों के दरमियान हो, यानी जवान हो। बच्चों, यहाँ पर बनी इसराइल को चाहिए था कि वो ऐसी गाय ढूंढते और ज़िबा कर डालते, लेकिन उन्होंने एक और सवाल पूछा और कहने लगे, ए मूसा, अपने रब से पूछ कर गाय का रंग क्या हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो अल्लाह फरमाता है कि गाय का रंग सर्द हो और देखने वालों को खुश करे। लेकिन बनी इसराइल अब भी मुतमिना हुए और उन्होंने एक और नया सवाल कर डाला कि गाय कैसी हो। क़ालू उदउ लना रब्बक युबय्यिन लना मा हिया इन्नल बक़रत शाबह अलैना व इन्ना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बहुक्म इलाही फरमाया कि वो बैल ना तो हल में चला हुआ हो और ना ही उसके ज़रिए से आबपाशी वगैरह की गई हो और उसमें किसी किस्म का कोई ऐब ना हो और ना कोई दाग हो। ये सुनकर वो लोग कहने लगे कि अब आपने हमें पूरी बात तफसीलन बता दी है, अब इंशाअल्लाहु लमुख्तदून, यानी अब अल्लाह ने अगर चाहा तो हम उस गाय को पालेंगे, हदायत वालों में से हो जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा बताते चलूँ कि एक हदीस में है कि अगर बनी इसराइल उस वक़्त इंशाअल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल ना करते तो शायद वो कभी भी गाय को ज़िबा कर ना पाते। जी तो बच्चों, अब गाय की तलाश शुरू हो गई। पास ही एक गांव में एक वलीउल्लाह रहते थे। कब्लुल मौत उन्होंने एक गाय का बच्चा जो पाल रखा था उसको खुला छोड़ दिया अल्लाह के हवाले और कहा कि जब ये जवान हो जाएगा तो ऐ अल्लाह, इसे मेरे बेटे के सुपुर्द कर देना, क्योंकि उनका बेटा बहुत छोटा था और बीवी उसकी परवरिश नहीं कर सकती थी। जब उस वलीउल्लाह का बेटा जवान हुआ तो उसकी
बीवी ने अपने बेटे को यानी उस बच्चे की माँ ने अपने बेटे को उस बछड़े की तमाम निशानियाँ बताकर कहा कि उसे ढूंढ लाए। उस बछड़े में वो तमाम निशानियाँ थी जो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को ज़िबा करने के लिए गाय बताई थी। अब चूंकि वलीउल्लाह का बेटा जवान हो गया था और उनको पैसों की ज़रूरत थी तो माँ ने हुक्म दिया कि इस बछड़े को मार्केट में ले जाओ और 3 दिनार में फ़रोख्त कर दो। बेटा जब गाय को लेकर मार्केट में चला गया तो एक फरिश्ता इंसानी रूप में आया और उसने कहा कि ये गाय मुझे दे दो, मैं तुम्हें 6 दिनार देता हूँ। लड़का बोला, ये गाय मैं अपनी माँ की इजाज़त के बगैर नहीं बेच सकता। जब लड़का घर आया और उसने अपनी माँ से कहा कि इस तरह से एक नूरानी चेहरे वाला शख्स आया और उसने मुझसे गाय 6 दिनार में ख़रीदना चाही तो क्या मैं उसको दे दूँ। उसकी माँ ने कहा कि कल अगर वो लेने के लिए आए तो उसे गाय बेच देना, लेकिन मेरी इजाज़त लेकर। दूसरे दिन वो लड़का फिर मंडी गया गाय बेचने के लिए और वही फरिश्ता फिर इंसानी रूप में आया और उसने कहा कि इस गाय की कीमत मैं 12 दिनार देता हूँ, तुम ये गाय मुझे दे दो। लड़के ने कहा मैं तुम्हें गाय बेच दूंगा, लेकिन अपनी माँ की इजाज़त के बगैर ऐसा नहीं कर सकता। फिर वो लड़का घर वापस आया और उसने बताया कि इस तरह से एक नूरानी चेहरे वाला बुजुर्ग गाय को खरीदने आया और वो वही बुजुर्ग था जो पहले भी खरीदने आया था और वो गाय की कीमत 12 दिनार लगा रहा था, लेकिन मैंने उसको इनकार कर दिया कि मैं अपनी माँ की इजाज़त के बगैर गाय नहीं बेच सकता। माँ भी वलीउल्लाह की बीवी थी, समझ गई कि कोई ना कोई बात ज़रूर है। उसने कहा कि अब की बार वो आदमी आए तो उसे पूछना कि क्या मैं ये गाय बेच दूँ या ना बेचूँ। अगले दिन वो लड़का फिर वो गाय लेकर मंडी पहुंच गया तो वही नूरानी चेहरे वाला शख्स दोबारा आया और उस लड़के ने वही सवाल किया कि क्या मैं इस गाय को बेचूं या ना बेचूं। तो उस शख्स ने जवाब दिया कि तुम इस गाय को हरगिज़ ना बेचना, क्योंकि बनी इसराइल की कौम ये गाय खरीदने वाली है। अगर तुम उससे इसकी खाल के बराबर सोना मांगोगे तो वो भी देगी। जी तो बच्चों, गाय की कीमतें फ़रोख्त के मुतालिक मुख्तलिफ रवायात हैं। किसी ने कहा कि गाय की खाल भर कर सोने से कीमत में ली गई और किसी ने कहा कि गाय के वज़न के 2 गुना या 3 गुना के बराबर सोना लिया गया। जी तो बच्चों, बनी इसराइल गाय लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आ गए। फ़ज़बहूहा फ़मा कादू यफ़अलून, ये मज़कूरा बाला आयत सूरत अल बकरा की है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बस उन्होंने गाय को ज़िबा कर दिया और अपनी हुज्जतों से ज़ाहरन करते हुए मालूम नहीं होते थे। गाय ज़िबा करने के बाद अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इस गाय के गोश्त का कुछ हिस्सा मुर्दा जिस्म यानी मकतूल के जिस्म को लगाओ। अल्लाह ताला फरमाते हैं इसी तरह से अल्लाह ताला मुर्दों को जिंदा करता है और वो तुम्हें अपनी आयात दिखाता है ताकि तुम अक्ल वाले बन जाओ। जी तो जब गाय के गोश्त का कुछ हिस्सा मुर्दा के जिस्म को लगाया गया तो वो मुर्दा जिंदा हो गया और उठकर बैठ गया और उसने बता दिया कि फला फला शख्स ने मेरा कत्ल किया है। इस तरह से वो मसला जो बनी इसराइल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास लेकर आए थे कि कत्ल किसने किया, उस सवाल का जवाब मिल गया। और यकीनन आपको बच्चों मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।